दोस्तों, हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां क्यों होती है? क्योंकि खुदा ने किस्मत से पहले मेहनत लिखी होती है। और ऐसे ही कुछ मेहनत करके नंदिनी गर्ग ने 2018 में सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में ऑल इंडिया टॉप किया। उनके मार्क्स जानकर आप दंग रह जाओगे। उन्होंने 500 में से 499 मार्क्स लाए, यानी कि 5 सब्जेक्ट में से सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में 1 मार्क्स कम रह गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। सोचिए कि अगर उन्होंने एक भी टॉपिक मिस कर दिया और उसमें से क्वेश्चन आ गया तो उनके मार्क्स कट हो सकते थे। इसका मतलब ये है कि उन्होंने सारे टॉपिक्स बहुत ही डीप में कवर किए थे, सारे टॉपिक्स को अच्छी तरीके से समझे थे और रीड किए थे। दोस्तों, जब मैंने उनके बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि ये वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहिए, इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए ताकि आप सबको हेल्प मिल पाए। और ये सिर्फ 10th या फिर 12th के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि सभी को इसमें से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ हर सक्सेस। उन्होंने कैसे इतनी बड़ी सफलता हासिल की। वो मेनली 2 चीज़ों पे फोकस करती हैं। सबसे पहले तो आप कैसे पढ़ाई करते हो, और दूसरा आप कैसे एग्जाम में पेपर लिखते हो, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल। देखो, सिंपल चीज़ है, आपको अच्छा नॉलेज है, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, मतलब आपको बहुत कुछ आता है, लेकिन उसी चीज़ को अगर आप एग्जाम में अच्छी तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते हो, लिख नहीं पाते हो, तो उससे आपके अल्टीमेट रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। आपको जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा। सो आपको दोनों चीज़ पे फोकस करना है, अच्छी रीडिंग करनी है और अच्छा पेपर प्रेजेंट भी करना है, अच्छा पेपर लिखना भी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है। तो उनके लिए वो बताती है कि आपको एनसीईआरटी का एक भी टॉपिक मिस नहीं करना है। जैसे सभी टॉपर्स का ये प्रेफरेंस रहता है, सभी टॉपर्स आपको ये चीज़ बोलते ही हैं कि आपको एनसीईआरटी को ही बाइबल मानना है, उसी में से सब कुछ पढ़ना है। आप टेस्ट पेपर्स रिफर कर सकते हो, सैम्पल पेपर्स आप देख सकते हो, लेकिन मेन स्टडी मटेरियल आपका एनसीईआरटी ही होना चाहिए। उन्होंने एनसीईआरटी को बहुत थरोली पढ़ा था, सो आप वो रिफर कर सकते हो। सेकंड थिंग जो मैटर करती है कि आपको पेपर कैसे लिखना है, प्रेजेंटेशन स्किल। आपको पेपर देने से पहले एक माइंडसेट के साथ जाना है कि अगर मुझे एग्जाम में 70% क्वेश्चन आते हैं तो मेरा पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। क्या करते हैं स्टूडेंट, एग्जाम में जब पेपर लिखने को बैठते हैं, जब उनको पेपर दिया जाता है, तब अगर उनको 2 क्वेश्चन भी नहीं आते तो वो टेंशन में आ जाते हैं कि यार मुझे तो पेपर आता ही नहीं है। तो सबसे पहले तो वो डर निकाल दीजिए। सिर्फ इतना एक्सपेक्ट कीजिए कि अगर 60 to 70% मुझे आता है तो मेरा पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और नॉर्मली क्या होता है कि सीबीएसई बोर्ड की खासियत है, वो पेपर में स्टार्टिंग के क्वेश्चन बहुत ही हार्ड निकालता है ताकि जैसे ही स्टूडेंट पेपर देखे वो डर जाए। सो आपको ये नहीं करना है, डरना नहीं है। सिंपल चीज़ है, उनका ही स्ट्रेटेजी है, आप समझ लीजिए कि ऐसा ही वो करते हैं। सो आप शांति से पूरा पेपर देखिए, उसमें से आइडेंटिफाई कीजिए कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं और पहले उन पे फोकस कीजिए, वो अच्छी तरीके से लिखिए। उसी के बाद आपको जो हार्ड क्वेश्चन आपको लगते हैं उस पर मूव करना है। और दूसरी चीज़ कि जैसे जैसे आप पेपर लिखते हो, साथ में आपको टाइम को भी ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन हमें बहुत अच्छा आता है तो हम ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। सो वॉच पे भी नज़र रखिए, एक टाइम लिमिट रखिए कि ये क्वेश्चन या फिर इतने मार्क्स का इतने टाइम में कंप्लीट करना है, ताकि आप बाकी के क्वेश्चन को जस्टिफाई कर पाओ, टाइम जस्टिफाई कर पाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो उनको पूछा गया कि वो डेली कितनी पढ़ाई करती थी और आइडियली स्टूडेंट को कितना पढ़ना चाहिए। तो नंदिनी बताती है कि वो स्कूल से आने के बाद 5 to 6 आवर्स की पढ़ाई करती थी। अब सभी स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन होगा कि कैसे पॉसिबल होता है 5 to 6 आवर्स पढ़ाई करना। तो उसके लिए उन्होंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ बोली कि सारे स्टूडेंट्स कंप्लेन करते रहते हैं कि इतनी स्टडी नहीं हो पाती है या फिर स्टडी के लिए टाइम नहीं मिलता है। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा कि एक्चुअली पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था कि टाइम नहीं मिलता है। फिर मैंने अपने डेली रूटीन को बारीकी से ऑब्जर्व किया, उसमें से जो नॉन प्रोडक्टिव या फिर टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी कहते हैं उन सभी को आइडेंटिफाई किया और उस टाइम को मैंने स्टडी में यूटिलाइज किया। फिर धीरे धीरे मुझे पढ़ाई करने की आदत हो गई और फिर मेरे लिए वो एक नॉर्मल सा रूटीन हो गया। और हर स्टूडेंट को भी यही करना चाहिए, एक पेन और पेपर लेके बैठिए, टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी को फाइंड करें और वो टाइम को स्टडी में यूटिलाइज कीजिए।
आपको धीरे धीरे पता भी नहीं चलेगा कि आपके लिए वो एक स्टडी रूटीन सेट हो जाएगा। दोस्तों, नंदिनी साथ में बताती है कि रिवीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब तक आप रिवीजन नहीं करते हो तो वो चीज़ धीरे धीरे आप भूल जाते हो। सो टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहिए, और जो क्वेश्चंस पढ़ते समय आपको हार्ड लगते हैं उन्हें तो आप मार्क भी करते जाइए, ताकि एग्जाम टाइम पे आप उस क्वेश्चन को 2 या 3 बार देखो, या फिर एटलीस्ट उसे थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो। और ट्राई कीजिए कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर कर लो रिवीजन के टाइम पे, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम के अगले दिन जब आप पढ़ाई करने